हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एट्रियल का एनालिसिस। और ये एट्रियल है जो कल का न्यूज, अगर आपने देखा होगा कि जो वुमेन बॉक्सर्स हैं वो 4 गोल्ड जीत के लाई हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल्स। उसी पे गोल्डन फिस्ट, मतलब फिस्ट को बता रहे हैं कि गोल्डन है। ऑर्नामेंटल, सॉरी, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की तरह यूज हुआ है, मतलब कि जो गोल्ड जीत के लाई है, गोल्ड मेडल उसके ऊपर है। ऑन द विक्ट्री फॉर इंडियन वुमेन बॉक्सर्स, जो इंडियन वुमेन बॉक्सर्स हैं उनकी विक्ट्री पे, उनकी जीत पे, इंडियन वुमेन बॉक्सर्स विद द गोल्ड हॉल शुड इंस्पायर अदर्स। जो इंडियन वुमेन बॉक्सर्स हैं उनके गोल्ड हॉल, जो हॉल होता है, हॉल मतलब कोई भी चीज जो इकट्ठा किया गया हो, या फिर या तो जो गोल्ड के मेडल्स इकट्ठे किए हैं उसको गोल्ड हॉल कहा जा रहा है। हालांकि हॉल का मतलब चुराया के जाना भी होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, खींच के लाना या फिर वैसा कुछ सेंस है, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, एकुमुलेट हुआ है वो है। तो उन्हें दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि दूसरे भी उनसे इंस्पायर हो जो और स्पोर्ट्स खेलते हैं। फिर ये कहते हैं इंडियन वुमेन बॉक्सर्स क्रिकेट 4 मेडल्स, 4 मेडल्स जीते वो लोग, लाइक देयर प्रेडिसेसर्स इन 2006। 2006 में भी 17 साल पहले भी 4 गोल्ड इंडिया ने जीते थे। ठीक है, एमसी मैरी कॉम, सरिता देवी, केसी लेखायन, आरएल जेनी, इन चारों ने जीते थे दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, टू मेक एन emphatic statement ahead of the Hangzhou Asian Games, a qualifying event for the 2024 Palace Olympics. तो ये जब जीते हैं ये, राइट, 4 मेडल जीत के आए हैं, तो दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप इससे क्या कर रहे हैं, इससे ये एक एम्पैथिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सडन, अप्रत्याशित और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्ट्रांगली अपने आप को दिखा रहे हैं। ठीक है, हांगजू की एशियन गेम्स से ठीक पहले, राइट। और ये जो हांगजू एशियन गेम्स है, ये है एक क्वालिफाइंग इवेंट 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप है या हांगजू एशियन गेम्स है क्वालिफाइंग इवेंट, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि हांगजू एशियन गेम की ठीक बात लिखा गया है कि क्वालिफाइंग इवेंट फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स, तो भी मान के चलेंगे ये हांगजू एशियन गेम जो है वो क्वालिफाइंग इवेंट है। ठीक है, 17 साल पहले, 17 years ago, when India recorded its best ever showing of 4 goals, जब इंडिया ने दिखाया था कि वो 4 गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, जीत के दिखाया था, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी जीते थे उसमें। तो इवेंट वाज स्टिल यंग, इवेंट उस समय अपनी इन्फेंसी में था। मतलब इंडियन बॉक्सर्स जो थे उन्होंने धीमे धीमे अपने आप को दिखाना शुरू ही किया था। और जो वुमेन की बॉक्सिंग थी वो 6 साल अवे थी अपनी ओलंपिक डेब्यू के लिए। डेब्यू क्या होता है? डेब्यू मतलब कोई भी चीज जब आप शुरुआत करते हैं, पहली बार करते हैं, तो उसे डेब्यू कहते हैं। ठीक है, तो current performance of 4 goals when the sport is in the Olympics and the event receiving 300% from 65 countries. जो करंट परफॉर्मेंस है 4 गोल्ड मेडल का, जबकि स्पोर्ट अभी भी ओलंपिक्स में है। ठीक है, ओलंपिक्स आने वाला है, और इवेंट, इस ओलंपिक इवेंट ने 300+ एंट्रीज रिसीव की है, मतलब 300 से ज्यादा लोग बॉक्सिंग में खेलेंगे, बॉक्सिंग में compete करेंगे। 300+ कंट्रीज फ्रॉम 300+ एंट्रीज फ्रॉम 65 कंट्रीज, 65 देशों से 300 लोग आएंगे, 300+। और ये रशियन और बेलारूस के प्रोटेस्ट के या बॉयकॉट के बाद है ये नंबर। ठीक है, मतलब अगर उनको भी इंक्लूड कर लेते, अगर ये रूस और इसका यूक्रेन का वॉर नहीं होता तो उनको भी इंक्लूड कर देते, तो ये नंबर और बढ़ता ही। ठीक है, बॉयकॉट का मतलब होता है कि a group's refusal to have any business or any dealings with any other organization in protest against its policies. तो शायद रशिया रशिया को और बेलारूस को उनके फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा होगा, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर, ये रिमार्केबल क्या है? रिमार्केबल जो है वो वर्ड यूज किया है ये इस नंबर के लिए। ठीक है, दिस नंबर इज रिमार्केबल as it has propelled the third time host to top the table। जो प्रोपेल किया है इसने, ठीक है,
ये थर्ड टाइम होस्ट जो भी है वो इंडिया या जो भी है वो टेबल को टॉप कर दे, मतलब कि जो टेबल बनती है, जो चार्ट जो लिस्ट बनती है उसमें सबसे ऊपर जो आ रहा है उसे कहेंगे टेबल को टॉप करना, मतलब टॉप पे आना वो। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि गोल्डन गर्ल्स नीतू गंगास, निखत जरीन, लवलीना बारगोहेन एंड सविति बुरा had different accomplishments but needed to prove themselves again। कि ये जो गोल्डन गर्ल्स थी, इन चारों महिलाएं जो हैं बॉक्सर्स हैं, उनके अलग अलग अकॉम्प्लिशमेंट पहले से थे, लेकिन उनको अपने आप को खुद से दोबारा प्रूव करना था। उसके बाद एक एक बॉक्सर के बारे में बता रहे हैं कि नीतू, a Commonwealth gold medalist, was keen on making a mark, okay, at the elite level। मेक अ मार्क एक फ्रेज होता है, मतलब अपने आप को दिखाना। ठीक है, इसे भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए था। जो नीतू कॉमनवेल्थ गेम्स की पहले से गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको दिखाना था, अपने आप को प्रूव करना था इस लेवल पे, एलीट लेवल पे। एलीट मतलब कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है उस लेवल पे। निखत की बात किया जाए तो वो 52 केजी वर्ल्ड चैंपियन है, और वे वो आई टू एन ओलंपिक वेट, कम डाउन टू ओलंपिक वेट का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या तो उन्होंने अपना वेट घटाया या फिर वो केम डाउन टू एन ओलंपिक वेट, ओके, एंड वॉच अनसीडेड। और वो अनसीडेड थी। अनसीडेड का मतलब जब प्लेयर्स के लिए यूज करते हैं तो उसे कहते हैं, जब किसी लेस स्किल सेट वाले प्लेयर की बात करते हैं उसे अनसीडेड कहते हैं। ठीक है, तो वो उनकी स्किल सेट उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, उन्हें 6 टफ ओपोनेंट्स को फेस करना पड़ा और अपने आप को दिखाना पड़ा, अपने आप को सामने लाना पड़ा इन द न्यू क्लास टू बिकम द सेकेंड इंडियन आफ्टर मैरी टू विन मोर देन वन वर्ल्ड टाइटल। कि वो मैरी कॉम के बाद वो दूसरी इंडियन बन गई है जिनके पास एक से ज्यादा वर्ल्ड टाइटल जीतने का खिताब है। ठीक है, एसर्ट का मतलब अपने आप को दिखाना, अपने आप को सामने लाना, ऐसा कंसीडर मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अंत में। राइट, कम डाउन अगर एक फ्रेज है और इस फ्रेज का अलग मतलब होता है तो हम लोग उस समय देखेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना, ऑल्सो अ टू टाइम वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। लवलीना जो है वो जो भी 2 टाइम की कांस्य पदक विजेता है, वो डिटरमाइन थी कि अपने आप को उन्हें स्टैब्लिश करना है न्यू ओलंपिक वेट में। ठीक है, तो ये ओलंपिक वेट एक फ्रेज है जिसमें जो कैटेगरीज होती है ओलंपिक वेट बॉक्सर्स के वेट्स की, उस वो कैटेगरी है शायद ये। ठीक है, राइट, ये समझ में आ गया। 30 ईयर ओल्ड सविति, साविती या सविती जो भी प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, 2014 वर्ल्ड सिविल मेडल वांटेड टू अंडरस्कोर दैट शी वाज नो लेस। जो 30 साल की साविती हैं, वो जो 2014 में उनको वर्ल्ड सिल्वर मेडल मिला था, वो भी अपने आप को दिखाना चाहती थी। ठीक है, अपने आप की अपनी इंपॉर्टेंस की वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, अंडरस्कोर मतलब कि एक्स्ट्रा वेट देना। राइट, तो यहाँ पे दिखाना कि कुछ कम ना होना। Some exciting talents that included 19-year-old Preeti Sai Pawar and Jasmine Lamboria impressed everyone। कुछ exciting talents भी थे वहां पे। talent का मतलब पर्सन, जो जिनमें थे 19 साल की प्रीति साई पवार और जैस्मिन लंबोरिया, और इन्होंने सबको इम्प्रेस भी किया। विथ मल्टीपल बॉक्सर्स वाइंग फॉर ईच स्पॉट। वाई का मतलब होता है एक कॉमन गोल के लिए जब कई लोग compete करते हैं उसे वाई बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन बॉक्सर्स ही थे जो एक एक स्पॉट के लिए आपस में compete कर रहे थे। द कोचेस फेस अ गुड प्रॉब्लम इन द बिल्डअप टू द ओलंपिक्स। अब ये गुड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब इतने सारे अच्छे प्लेयर्स थे और स्पॉट्स कम थे, तो कोचेस को प्रॉब्लम हुई कि किसको रखे किसको ना रखे, किसको भेजे किसको ना भेजे इन द बिल्डअप टू द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का जो बिल्डअप हो रहा था ना, बिल्डअप का क्या मतलब होता है, कुछ यू नो कुछ जब बढ़ता जाता है, कुछ एक्टिविटी जब जैसे मान लीजिए कोई इवेंट होने वाला है तो पहले उसकी तैयारी होगी, फिर धीमे धीमे जब इवेंट पास आएगा तो तैयारियां और बढ़ेंगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसे कहेंगे बिल्डअप। तो ये बिल्डअप होता है ओलंपिक्स का, जब ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह होने लगा, ज्यादा मैचेस वगैरह होने लगे, इस तरह से। द इवेंट
डेमोन्स्ट्रेटिंग द कॉम्पिटिटिवनेस एंड अपील ऑफ वुमेन्स बॉक्सिंग। इस इवेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कितनी अच्छी कॉम्पिटिटिवनेस है और अपील है वुमेन बॉक्सिंग की। इसे एनकरेज करना चाहिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को, जो कॉन्फ्लिक्ट में है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे एक्सक्लूड कर दिया गया ओलंपिक्स में कई सारे इश्यूज के साथ के कारण, राइट? The IBA, monitored on site by an independent Macfarlane team, tried to ensure in transparency and fairness. IBA ने, जो कि इंडिपेंडेंट मैकलॉरिन टीम से द्वारा मॉनिटर किया जाता है ऑन साइट, मतलब उस साइट पे रहते हुए, उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रहे। ठीक है, इसने एक्शन लिया। जो बिरो पार मैच ऑफिशियल्स थे और एथलीट्स थे, और जिनको जो एंजॉय कर रहे थे अनफेयर एडवांटेज, उनके खिलाफ एक्शन लिया। अनफेयर एडवांटेज मतलब कि जिसके लायक नहीं थे लेकिन एडवांटेज एंजॉय कर रहे थे। इट ऑफर्ड अ लुक्रेटिव प्राइज पर्स। उन्होंने बहुत अच्छी इनाम की राशि भी रखी, जिसमें $100,000 था ईच विनर को, $1 लाख, और फाइनेंशियल सपोर्ट को बॉक्सर्स को, जिससे कि उन्हें इंसेंटिव मिले, कुछ मिले, ताकि वो अपनी पार्टिसिपेशन बूस्ट कर पाए। The successful conduct of the event, bearing the odd blip, has encouraged the IB to look at India potential market as a boxing destination. जो सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ इवेंट का, जिसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, और अगर इस छोटे छोटे शौक को छोड़ दें, बारिंग का मतलब होता है छोड़ना, इग्नोर करना, लीव करना, ठीक है, एक्सक्लूड करना। इस ब्लिप का मतलब होता है शॉक, छोटी सी शॉक। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है और जो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी कॉन्फ्लिक्ट, इसकी इसको छोड़ दे तो इस कंडक्ट इवेंट के कंडक्ट ने एंकरेज किया है आईबीए को कि वो इंडिया की तरफ देखे, जो एक पोटेंशियल मार्केट है बॉक्सिंग डेस्टिनेशन के लिए, आइंग अ बेटर परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक्स, राइट? आई का मतलब जब ऐसा वर्ब यूज होता है तो होता है फिक्स द आईज अपॉन, मतलब एक टक देखते रहना, मतलब अपना ध्यान बिल्कुल बना के रखना। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ने बिल्कुल अपना ध्यान बना के रखा हुआ है कि इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में कैसा रहता है, राइट? और इंडिया जो है डिजायर करता है कि स्टेज मोर एलीट इवेंट्स। ठीक है, अगर इंडिया डिजायर करता है ऐसा, तो ये जो है इंस्पायर करेगा बॉक्सिंग कम्युनिटी को फर्दर, और ज्यादा बॉक्सिंग कम्युनिटी को इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का एनालिसिस। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितने वो नए वर्ड्स आपने सीखे हैं यूजुअल, उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं अफिक्स हो जाएगी वो चीज, मीनिंग, और बाद में आपको रिकॉल करने में हेल्प मिलेगा। उसको रिवाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।